हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की क्लास में। और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। क्यों? क्या आपको पता है कि हमारा देश इंडिया चाइना से लड़ने को तैयार है? क्या आपको मालूम है इंडिया और चाइना की फौजें लड़ने को तैयार खड़ी हैं? हाँ, सोशल मीडिया हमको ये बताती है, न्यूज़ हमको सीक्रेट न्यूज़ बताती है, कुछ एजेंसीज से हमें पता चलता है, लेकिन हमारी देश की मीडिया इसको शो नहीं करती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो आज हम बताते हैं कि कारण क्या है, कितना डिस्प्यूट चल रहा है करंटली हमारा देश का इंडिया का चाइना से, और कैसे हम डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट, हमारा चाइना का विवाद नया नहीं है, बड़ा पुराना विवाद है। पहली बार जब चाइना की सरकार बनी थी 1949 में, 1949 में, उसके बाद हमारा और चाइना के बीच का कोई भी सर्टेन बाउंड्री, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल, कोई सीमा रेखा क्लियर नहीं हुई थी। जब कोई सीमा रेखा क्लियर नहीं हुई तो वो विवाद बीच बीच में ताजा हो जाता है। चाइना क्लेम करता रहता हमेशा कि अरुणाचल प्रदेश हमारे तिब्बत का पार्ट है। चाइना ने 1962 के बार में हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी चाइना के कब्जे में है। लेकिन हमारा भारत कहता है कि अक्साई चीन हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम किसी कीमत पे आपको नहीं देंगे। लेकिन चाइना हमेशा अरुणाचल का पार्ट, अक्साई चीन का पार्ट कब्जा करने के चक्कर में रहता है। और यही विवाद है, विवाद की जड़ है कि कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं हुई थी, है ना। तो मित्रों, डिस्प्यूटेड रीजन में नाम आता है अक्साई रीजन का। अक्साई रीजन के साथ साथ अक्साई जिसको चीन कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख रीजन है। ये वो रीजन है अक्साई चीन लद्दाख का, ये वो रीजन है अरुणाचल प्रदेश, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। यहाँ पर डिस्प्यूट हमेशा चाइना से चलता रहता है। फॉर्म्ड फर्स्ट गवर्नमेंट 1949, चाइना ने पहली बार सरकार बनाई थी, पीपल्स रिपब्लिक, जिसको वो मानता है कि हमारा भी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गया 1949 में। उसके बाद जो पहली सरकार बनती है वहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। चाइना की पहली सरकार बनती है, वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, सीमा विवाद स्टार्ट हो जाता है। और पहला वार 1962 में हुआ था। 1962 में हम इतने पावरफुल नहीं थे, हमारे पास इतने वेपन नहीं थे, और ये युद्ध हम हार गए थे 1962 का, हमारा बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन आज चिंता मत करिए, आज हम हारने वाले नहीं हैं। आज हम पावरफुल हैं, आज हमारे पास फाइटर प्लेन हैं, आज हमारे पास ड्रोन हैं, हमारे पास मिसाइल हैं, आज हम एटॉमिक पावर हैं। तो चिंता मत करिए, हम जीतेंगे जब भी बार होगा चाइना से। एलएसी क्या होता है? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है? वेयर द आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज आर डिप्लॉयड। उनकी आर्मी जहां पर डिप्लॉयड है, हमारी आर्मी जहां पर डिप्लॉयड है, हम उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह देते हैं। और वहीं पर हमारे दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित न होकर के भी हम एक दूसरे पर क्लेम करते हैं और विवाद ताजा कर लेते हैं। और ऐसा कई बार हुआ। कई बार में चीनी घुसपैठ की बात अगर करें तो चीनी घुसपैठ होती ही रहती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है जब चीनी सैनिक हमारे देश में घुसपैठ किए थे 2020 में। 2020 में आपको याद होगा गलवान वैली, गलवान घाटी में झड़प हुई थी, धक्का मुक्की मारतोड़। ये धक्का मुक्की मारतोड़ हुई थी गलवान वैली में 2020 में। ये बहुत बड़ी झड़प हुई थी और डिप्लोमेटिक बात होते होते मिलिट्री ऑफिसर की, वो धीरे धीरे हमने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन ये सीमा विवाद न तो खत्म हुआ है और न ही खत्म होगा। क्यों? क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं हुई है। जब तक कोई निश्चित ऑफिसर, दोनों कंट्री के लीडर्स बैठ करके उस बाउंड्री को क्लियर नहीं करेंगे, सीमा को निर्धारित नहीं करेंगे, ये विवाद खत्म नहीं होगा। गलवान वैली 2020 हुआ था, अक्साई चीन आज आपको पता नहीं है। हम चुपचाप शांत अपने घरों में बैठे हैं। ये सुना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है पिछले वीक में, लास्ट वीक में, और उन्होंने घुसपैठ की है। तो उस घुसपैठ को हम फिर नाकाम कर रहे हैं। और ये घुसपैठ नाकाम हमने की है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है। हमने अभी तक कोई ऐसा एक्टिव वार स्टार्ट नहीं किया है।
हमारा भी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों कंट्रीज की आर्मी, दोनों कंट्रीज के सैनिक डिप्लॉयड कर दिए गए हैं, रेडी है लड़ने को, एकदम तैयार हैं। चाइना के सैनिक, हमारे देश के सैनिक LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और ऐसा टेंशन बना हुआ है कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है चाइना से। इस स्थिति में है हमारा देश, और कोई एक्टिव वार नहीं है, ऐसा कोई युद्ध नहीं है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है। लेकिन युद्ध होने के लिए हम दोनों तैयार खड़े हैं, क्योंकि ऐसा डिस्प्यूट है। और याद रखना, चाइना हमेशा से घुसपैठ करता रहा है। चाइना की नज़र हमारी देश की ज़मीन पर रहती है कि हम अरुणाचल को कब्जे में ले लें, अक्साई चीन लद्दाख को कब्जे में ले लें, और दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनको लेने के बाद चाइना की पावर बढ़ जाएगी, स्ट्रेटेजिकल वो पावरफुल हो जाएगा, इसलिए वो कब्जा करने की सोचता है। तो मित्रों, डोंट वरी, बट अंदर से हम स्ट्रांग रहें, मोटिवेटेड रहें, रेडी फॉर फाइट अगेंस्ट एनिमीज, रेडी फॉर फाइट अगेंस्ट चाइना, पाकिस्तान, दुश्मन से लड़ने को तैयार रहिए। हम जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है, ये हमारा देश प्रेम है। जय हिंद।